अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक आप खुद सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन शर्त इसके लिए ये कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनॉमियल आर x minus 2 and x cube plus 3x square minus 6x minus 8 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि HCF और LCM दो पॉलिनॉमियल हैं, उनका HCF निकाला गया है और उनका LCM निकाला गया है। जब उन दो पॉलिनॉमियल का HCF और LCM निकाला गया तो HCF उनका आया x माइनस 2 और LCM उनका आया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 रेस्पेक्टिवली। से मुराद ये कि यहाँ पे पहले जिक्र HCF का है तो ये पहला फैक्टर HCF वाला होगा और दूसरा जिक्र LCM का है तो ये वाली जो एक्सप्रेशन होगी ये हमारे पास LCM होगी। अच्छा, आगे कहते हैं कि इफ़ वन पॉलिनॉमियल इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 फाइंड द सेकंड पॉलिनॉमियल। कहता है कि जिन दो पॉलिनॉमियल का ये HCF और LCM निकाला गया है उनमें से एक पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है तो सेकंड पॉलिनॉमियल क्या होगा वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें गिवन हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं वो आ रही HCF हमें सबसे पहले गिवन है कि HCF क्या गिवन है x माइनस 2। LCM हमें दिया गया है, LCM है एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 और एक पॉलिनॉमियल हमें गिवन है तो उस एक पॉलिनॉमियल को हम मान लेते हैं कि वो क्या है a। आप यहाँ b भी ले सकते हैं तो आपकी मर्जी, a का नाम देते हैं उसको, b का नाम देते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब सेकंड पॉलिनॉमियल जो है वो हमने फाइंड करना है तो सेकंड पॉलिनॉमियल फिर हो जाएगा b। अगर यहाँ पे आप b इसको नाम देते हैं तो फिर आपने a को फाइंड करना होगा। सही, ये आपकी मर्जी, आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा देखें यहाँ पे HCF है, LCM है, एक पॉलिनॉमियल है, हमने दूसरा पॉलिनॉमियल हमने फाइंड करना है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनॉमियल, दो पॉलिनॉमियल का प्रोडक्ट उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखें A हमने B को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। A भी हमारे पास मौजूद है, HCF भी हैं और LCM भी। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से देखें B को फाइंड करना है तो B को यहाँ पे छोड़ दें, A यहाँ पे B के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस साइड पे शिफ्ट होगा तो वहाँ पे ये डिवाइड में चला जाएगा, या दोनों साइड को आप A से डिवाइड कर लें तब भी A यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे A डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। आप देखें यहाँ पे B इक्वल टू HCF है हमारे पास x माइनस 2 और LCM है हमारे पास एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब है, सॉरी, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अच्छा, अब b को हमने फाइंड करना है ना, तो b को फाइंड करने के लिए हम ऊपर वाली एक एक्सप्रेशन को नीचे वाली एक्सप्रेशन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो क्वेश्चन आएगा उसको दूसरी एक्सप्रेशन से फिर जो ऊपर रहेगी उसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे x माइनस 2 को हम इससे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे x की पावर कम है और यहाँ पे x की पावर ज़्यादा है। तो छोटे नंबर को हम बड़े नंबर से फिर डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इस LCM को इस एक्सप्रेशन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हम डिवीजन करेंगे, डिवीजन में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये नीचे वाला नंबर बाहर आ जाएगा। ऊपर एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8। अच्छा देखें, हमने डिवीजन जब करनी होती है तो हमने हर स्टेप में इस पहले नंबर को हमने क्या करना है, बराबर करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका साइन देखेंगे कि यहाँ पे हमें साइन क्या चाहिए, फिर इसका कोफिशिएंट देखेंगे, फिर इसकी पावर देखेंगे। अब यहाँ पे हमें साइन इसका प्लस चाहिए, यहाँ पे आ जाए तो फर्स्ट टर्म के साथ क्या साइन आ रहे हैं, प्लस। तो प्लस को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ जाए तो हम प्लस को
प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखें यहाँ पे कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 1। फिर हमें लास्ट में इस x की पावर बराबर करनी होगी, तो यहाँ x की पावर 3 है, या x की पावर क्या आ रही 2 आ रही। तो इस x स्क्वायर के साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर लें जिससे हमें क्या मिल जाए एक्स क्यूब मिल जाए। तो यहाँ पे देखें एक x कम है ना, तो हमें इसके साथ एक x मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये x स्क्वायर से क्या बनेगा एक्स क्यूब। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे x को। अब देखें ये x स्क्वायर जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर इंटू एक्स ये बनेगा एक्स क्यूब के नीचे फिर ये प्लस 2x इस 1x से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा 2x इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 2 1 जा 2x इंटू एक्स स्क्वायर। फिर लास्ट में -8 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस -8 1 जा 8x आएगा, तो x वाले टर्म के नीचे यहाँ पे आएगा -8x। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नीचे वाली एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा चेंज होगा, क्योंकि ये माइनस तमाम से मल्टीप्लाई होगा तो तमाम का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से एक्स क्यूब के साथ कट जाएगा, 3x स्क्वायर से 2x स्क्वायर को क्या कर लें माइनस कर लें, तो यहाँ पे रह जाएगा 1x स्क्वायर प्लस 8x से 6x को निकाल लें तो ये रह जाएगा प्लस 2x -8 नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब अगेन हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या चाहिए प्लस में चाहिए, यहाँ पे भी प्लस आ रहा है तो प्लस को आप मल्टीप्लाई कर लें किससे प्लस से, तो यहाँ पे प्लस हमें मिल जाएगा। फिर कोफिशिएंट हमें यहाँ पे क्या चाहिए 1, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 1। आप देखें x की पावर 2 हमें चाहिए ना, यहाँ भी x की पावर क्या है 2, तो इस x स्क्वायर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा x स्क्वायर मिलेगा, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 x स्क्वायर फिर प्लस इंटू प्लस प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 1 2x माइनस प्लस माइनस 8 1 जा 8, साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे। क्वोशंट हमारे पास क्या आया, यहाँ से हमें क्वोशंट जो मिला वो मिला x प्लस 1। अच्छा ये तो हमें इसका क्या मिल गया क्वोशंट। अब हमने क्या फाइंड करना था b को फाइंड करना था ना, तो हमें यहाँ पे देखें इसको हमने इससे डिवाइड किया, हमें ये क्वोशंट मिला x प्लस 1। अब इस x प्लस 1 को x माइनस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये b यानी सेकंड पॉलिनॉमियल यहाँ पे हमें मिलेगा। ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आगे हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अच्छा अब b देखें, यहाँ पे b हमारे पास क्या था x माइनस 2। अब x माइनस 2 को हम इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, तो b इक्वल टू x को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, फिर -2 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -2 इंटू एक्स प्लस 1, b इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 तो प्लस x माइनस प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय x 2x माइनस प्लस -2 1 जा 2, तो यहाँ से b हमें मिल जाएगा सेकंड एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2x प्लस माइनस 2 से 1 जाएगा 1x साइन बड़े नंबर का और -2, तो ये हमारे पास वो सेकंड पॉलिनॉमियल होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनॉमियल्स आर x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 28 एंड देयर HCF इज x माइनस 2, फाइंड देयर LCM। क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि दो पॉलिनॉमियल को मल्टीप्लाई किए गए, प्रोडक्ट से मुराद है कि जब दो एक्सप्रेशन या दो पॉलिनॉमियल मल्टीप्लाई होते हैं उसका जो आंसर आता है वो उनका प्रोडक्ट कहलाता है। कहते हैं कि दो पॉलिनॉमियल को मल्टीप्लाई किया गया है, उससे आंसर हमें मिला है x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 28। फिर उन्हीं पॉलिनॉमियल का HCF निकाला हुआ है वो है x माइनस 2, तो इन्हीं पॉलिनॉमियल का LCM क्या होगा वो हमने क्या करना है फाइंड करना है, वो हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे देखें हमें जो गिवन चीज़ें हैं इसमें
दो पॉलिनॉमियल का हमें प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनॉमियल्स। प्रोडक्ट हम अमूमन लिखते हैं a मल्टीप्लाई बाय b, यानी एक पॉलिनॉमियल एक को हम a का नाम देते हैं, दूसरे को b, तो दोनों का प्रोडक्ट हम लिखते हैं फिर a मल्टीप्लाई बाय b। ये हमारे पास बराबर है x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 28, और हमें HCF गिवन है वो है x माइनस 2। हमने फाइंड करना है LCM, हमने क्या फाइंड करना है LCM। देखिए वही फार्मूला होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, या HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनॉमियल। अब इसमें देखिए हमें क्या फाइंड करना है, L को फाइंड करना है, यानी LCM को हमने फाइंड करना है ना, तो L को यहाँ पे छोड़ दें, H यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B डिवाइड बाय H। देखिए यहाँ पे L हमारे पास, L हमने फाइंड करना है A मल्टीप्लाई बाय B, दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है, ये बराबर है x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 28 डिवाइड बाय HCF हमें क्या गिवन है x माइनस 2। तो अब ऊपर एक एक्सप्रेशन है, हमने इसको डिवाइड करना है इसके HCF से, तो हमें क्या मिलेगा, LCM मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2, और यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्रेशन x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 28। अच्छा देखिए वही तरतीब होगी कि हमने यहाँ पे हर स्टेप में हमने फर्स्ट नंबर को, यानी फर्स्ट जो टर्म होगा इसको हमने क्या करना है, बराबर करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका साइन, फिर इसका कोफिशिएंट और फिर इसकी पावर देखेंगे। तो साइन देखें हमें क्या चाहिए, प्लस, यहाँ भी प्लस है फर्स्ट टर्म के साथ, तो प्लस को किस से मल्टीप्लाई करने से प्लस आता है, प्लस को प्लस से, तो यहाँ पे प्लस मिलेगा। कोफिशिएंट यहाँ पे देखें 1 है, यहाँ भी इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1। अब पावर की बारी है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए x पावर 4, यहाँ पे x पावर 1 है, तो अब इसके साथ, इस x के साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर लें जिससे हमें क्या मिल जाए, x पावर 4। तो यहाँ पे देखें इसकी पावर 1 है, तो 3 इसमें कम है, 3 पावर इसकी कम है, तो हम इसके साथ x पावर 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x पावर 1 जब x पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इससे बनेगा x पावर 4। तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, ये बनेगा x पावर 4, फिर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स पावर 3, 2x क्यूब बनेगा ना, तो x क्यूब को x क्यूब वाले टर्म के नीचे लिखेंगे, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, x पावर 4 के साथ कट जाएगा, ये प्लस 2x क्यूब प्लस 5x क्यूब, ये हो जाएगा 7x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 28, बाकी सारे टर्म नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो हमें प्लस 7 चाहिए, यानी साइन भी, साइन क्या चाहिए, प्लस, तो यहाँ पे हमें प्लस लगाना होगा। फिर देखें कोफिशिएंट हमें क्या चाहिए 7, या इसका कोफिशिएंट है 1, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा 7। x की पावर हमें चाहिए 3, या x की पावर 1 है, तो x की पावर 2 कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम x पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखें ये x जब 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 7 जा 7 आ जाएगा, x स्क्वायर, x जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x पावर 3, फिर माइनस 2 भी इस 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस 2 7 जा 14x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 14x स्क्वायर से 6x स्क्वायर को निकाल लें तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर
माइनस 2x माइनस 28। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 8, यानी साइन हमें चाहिए प्लस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ से आ जाएगा प्लस। कोफिशिएंट हमें क्या चाहिए, 8, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, 8। x की पावर हमें 2 चाहिए, यहाँ x की पावर 1 है तो एक x कम है, तो यहाँ पे हम एक x इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x अब जब प्लस 8x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 2 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 ज़ा 16x, तो यहाँ पे x वाले टर्म के नीचे आ जाएगा 16x। ये प्लस, अच्छा माइनस करेंगे तो ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 16x से 2x को निकाल लें तो ये रह जाएगा 14x और माइनस 28 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब देखें लास्ट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 14x चाहिए, यानी साइन हमें यहाँ पे चाहिए प्लस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ से आ जाएगा प्लस। कोफिशिएंट हमें क्या चाहिए 14, यहाँ पे 1 है तो 1 को 14 से मल्टीप्लाई करनी। x की पावर दोनों जगह पे सेम है तो इसलिए हमें x मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। x जब 14 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आ जाएगा 14x, फिर माइनस प्लस माइनस 2 जब 14 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2 14 से मल्टीप्लाई होगा तो 28। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नीचे वाले एक्सप्रेशन का साइन चेंज होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल आर x प्लस 5 एंड 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 रेस्पेक्टिवली। कहते हैं कि दो पॉलिनोमियल हैं, उनका HCF और LCM, HCF है x प्लस 5 और LCM है 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 रेस्पेक्टिवली। से मुराद वही है कि पहली बात पहले के लिए और दूसरी बात दूसरे के लिए, नहीं पहला HCF है दूसरा LCM है। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी हमने वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। यानी इसमें हमने A यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल भी फाइंड करना है और हमने B यानी सेकंड पॉलिनोमियल भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, लेकिन उसमें हमें एक पॉलिनोमियल गिवन था, HCF LCM भी साथ में गिवन था, हमने सिर्फ दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड करना था। अब यहाँ पे हमें HCF और LCM गिवन है, हमने दोनों पॉलिनोमियल हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो अब दोनों पॉलिनोमियल जब हमारे पास गिवन ना हो, हमारे पास सिर्फ HCF और LCM गिवन हो, तो हम पहले क्या करेंगे कि LCM को HCF से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वहाँ से हमें कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर का पता चलेगा। जब कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर हमें मालूम हो जाएंगे तो उससे हम फिर पॉलिनोमियल दोनों फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि LCM को हम HCF से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो LCM हमारे पास आ रहे हैं 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, और HCF आ रहे हैं हमारे पास, वो आ रहे हैं x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे हमें साइन क्या चाहिए, प्लस, यहाँ भी प्लस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर ले। कोफिशिएंट हमें 2 चाहिए, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 1 2 ज़ा 2। x की पावर हमें 3 चाहिए, यहाँ x की पावर 1 है तो इस x के साथ क्या मल्टीप्लाई कर लें, जैसे x क्यूब आ जाए तो वो x पावर 2, यानी x स्क्वायर हम जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे बनेगा x क्यूब। अब x जब 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2x क्यूब, फिर 5 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 ज़ा 10x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x स्क्वायर। ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो नीचे वाले एक्सप्रेशन का साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 11x स्क्वायर से 10x स्क्वायर को माइनस कर लें तो यहाँ से आ जाएगा 1x स्क्वायर प्लस
2x माइनस 15। अब हमें चाहिए प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एक्स है तो पहले तो प्लस मल्टीप्लाई कर लें, कोफिशिएंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पावर देखें, यहाँ पे पावर हमें क्या चाहिए 2, यहाँ पे पावर क्या है 1, तो 1 यानी एक एक्स से क्या कर ले मल्टीप्लाई कर लें। तो x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 5x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 5x। तो x वाला टर्म के नीचे आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, सॉरी यह तो कैंसिल नहीं होगा। अच्छा, प्लस 2x माइनस 5x, 5 से 2 निकाल लें 3x, साइन किस नंबर का, बड़े नंबर का, माइनस 15 नीचे आ जाएगा। अब हमें चाहिए माइनस 3x, तो यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ हमें माइनस चाहिए तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे माइनस, कोफिशिएंट हमें 3 चाहिए, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लें। x दोनों में सेम पावर है तो इसलिए हम x मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब x जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -3x, और प्लस 5 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 15। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम का फार्मूला होता है ना, एलसीएम का फार्मूला वो हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर से मुराद वो होते हैं कि जो दोनों पॉलिनोमियल में कॉमन होते हैं, तो कॉमन से मुराद ये HCF होते हैं, सही। तो यहाँ पे हमें HCF क्या गिवन था, x प्लस 5, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा x प्लस 5। अब नॉन कॉमन फैक्टर वो होते हैं जो एक में होंगे दूसरे में नहीं होंगे, तो अब नॉन कॉमन ये हमारे पास होगा, नॉन कॉमन में हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, या इस तरह आप समझ लें कि जब हम x प्लस 5 को इस कोशेंट से 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे दोबारा हमें क्या मिलेगा, ये एलसीएम मिलेगा, सही। तो इसी एलसीएम को हमने इस तरह दो फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख दिया। अब देखें यहाँ पे ये आ जाएगा एल एक्स प्लस 5। अब इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे तो हम क्या करेंगे कि 2 को -3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 को जब आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, और दरमियान में जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहा है +1। अब हमें दो ऐसे नंबर लेने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से -6 आ जाए, प्लस माइनस करने से क्या आ जाए, +1 आ जाए। तो उसके लिए आप देखें कि 6 किस किस टेबल में आते हैं, 6 आते हैं 1 6 ज़ा 6 आते हैं, और 2 3 ज़ा 6 आते हैं। तो अब इसमें देखें तो यहाँ पे 6 से अगर हम 1 को माइनस कर लें तो इससे तो 1 नहीं बन सकता, इसलिए हम ये दो नंबर नहीं ले सकते। यहाँ पे आ जाएं तो 3 से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं। तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ 2 और 3। अब 2 और 3 में हमें माइनस करना होगा एक नंबर को ताकि हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो यहाँ पे देखें प्लस आ रहा है ना, +1 हमें चाहिए तो इसलिए हम +3 के साथ लगाएंगे और -2 के साथ। तो यहाँ भी देखें -2 मल्टीप्लाई बाय +3, प्लस माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6, और 3 से 2 निकलेगा तो यहाँ से आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब -2 इसके साथ भी x लगेगा, +3 इसके साथ भी x लगेगा, -3। अब ये आ जाएगा x प्लस 5। इस दोनों में देखें तो यहाँ पे दोनों में 2x दोनों में कॉमन है, 2x कॉमन कर लें, यह रह जाएगा x, माइनस यहाँ से 2 2 के साथ ख़त्म, x के साथ ख़त्म, यहाँ पे रह जाएगा -1, प्लस 3 दोनों में आ रहे हैं तो 3 कॉमन कर लें, यहाँ रह जाएगा x -1, यह आ जाएगा x प्लस 5 इंटू x -1 दोनों से कॉमन कर लें, ये हो जाएगा 2x प्लस 3। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आ गया, ये 3 फैक्टर आ गए ना, तो ये तो हमारे पास वो कॉमन फैक्टर था। अब ये दो जो हैं ये हमारे पास नॉन कॉमन होते हैं। नॉन कॉमन से मुराद जो एक
पॉलिनॉमियल में होते हैं, दूसरे पॉलिनॉमियल में नहीं होता। तो अब यहाँ से देखिए, जब हम ए और बी फाइंड करेंगे, ए फाइंड करेंगे तो ए में भी कॉमन फैक्टर दोनों में होगा, x+5 दोनों में होगा, और जब b को फाइंड करेंगे तो उसमें भी x+5 उसमें भी मौजूद होगा। तो अब बाकी ये जो दो फैक्टर रहेंगे, इसमें हम ये एक फैक्टर a के साथ ले लेंगे, दूसरा फैक्टर b के साथ ले लेंगे। वो आपकी मर्ज़ी कि ये वाला फैक्टर आप a के साथ लेते हैं या ये वाला फैक्टर आप a के साथ लेंगे। तो यहाँ से a के साथ मैं ले रहा हूँ x-1। तो यहाँ से देखें, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लें तो x मल्टीप्लाई होगा x-1 के साथ, फिर 5 मल्टीप्लाई होगा x-1 के साथ। तो a इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू -1 माइनस एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई x 5x प्लस माइनस 5 1 ज़ा 5। a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 5x से 1x को माइनस कर लें, 4x माइनस 5। तो ये हमारे पास वो फर्स्ट पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 हुआ। अब हमने सेकंड पॉलिनॉमियल फाइंड करने हैं। जैसे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। मैं यहाँ पे इस साइड को रफ कर रहा हूँ। दूसरा पॉलिनॉमियल मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ। अब दूसरा पॉलिनॉमियल यहाँ पे मैं फाइंड करने रहूँगा। दूसरा पॉलिनॉमियल यहाँ पे मैं फाइंड करूँगा। अच्छा, दूसरे पॉलिनॉमियल में भी हमारे पास पहला फैक्टर जो आएगा वो x+5 है, क्योंकि ये दोनों का HCF है, दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा नॉन कॉमन फैक्टर क्या रहते हैं, 2x+3। अब इसमें भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x को 2x+3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू, यहाँ से आ जाएगा 2x+3, फिर 5 भी मल्टीप्लाई होगा 2x+3 के साथ। तो b इज इक्वल टू x इंटू 2x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई बाय 3, 3x प्लस 5 2 ज़ा 10x प्लस 5 3 ज़ा 15। b इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10x 13x प्लस 15। तो ये हमारे पास वो दूसरा पॉलिनॉमियल आ गया, पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो ये दो पॉलिनॉमियल हमने इसमें क्या करने थे, फाइंड करने थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट है, ए प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनॉमियल्स आर x⁴ प्लस 6x³ माइनस 3x² माइनस 56x माइनस 48 एंड देयर LCM इज x³ प्लस 2x² माइनस 11x माइनस 12, फाइंड देयर HCF। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा था कि वहाँ पे हमें दो पॉलिनॉमियल का प्रोडक्ट गिवन था और वहाँ पे हमें HCF गिवन था, हमने LCM फाइंड किया है। अब ये क्वेश्चन भी सेम उसी की तरह है, हमें दो पॉलिनॉमियल का प्रोडक्ट गिवन है। दो पॉलिनॉमियल का प्रोडक्ट हम एक को A मानते हैं, दूसरे को B, तो प्रोडक्ट लिखा जाता है A मल्टीप्लाई बाय B। ये हमें दो पॉलिनॉमियल का प्रोडक्ट गिवन है, फिर उनका हमें LCM गिवन है x³ प्लस 2x² माइनस 11x माइनस 12। हमने क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास वही होते हैं कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनॉमियल। अब देखें इसमें हमने क्या फाइंड करना है, HCF को फाइंड करना है। तो H को यहाँ पे छोड़ दें, L को उधर शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे A मल्टीप्लाई बाय B, L वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा H इज इक्वल टू x⁴ प्लस 6x³ माइनस 3x² माइनस 56 माइनस 48 डिवाइड बाय L की जगह आ जाएगा x³ प्लस 2x² माइनस 11x माइनस 12। अब हमने क्या करना है कि इस ऊपर वाली एक्सप्रेशन को नीचे वाली एक्सप्रेशन से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसका हमें क्या मिल जाएगा, HCF मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ऊपर एक्सप्रेशन आ रही वो है x⁴ प्लस 6x³
माइनस 3x² माइनस 56x माइनस 48, और बाहर हमारे पास जो आ रहा है वो है x³ प्लस 2x² माइनस 11x माइनस 12। अच्छा, यहाँ पे देखें, अभी हमें फर्स्ट टर्म बराबर करना है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इसका साइन देखना है कि यहाँ पे साइन हमें क्या चाहिए, प्लस से, या इसका साइन देखें तो यहाँ भी इसका साइन क्या आ रहा है, प्लस, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, प्लस। फिर देखें कोफिशिएंट हमें यहाँ पे 1 चाहिए, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। x की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमें x की पावर क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो इसके साथ हमें एक x मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये x पावर 3 से क्या बनेगा, x पावर 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये तमाम बाहर वाले टर्म इससे मल्टीप्लाई होंगे, तो x³ जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x पावर 4। 2x² जब 1x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2x³। फिर माइनस 11x जब 1x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 11x इंटू x² बनेगा माइनस 11x²। फिर माइनस प्लस माइनस 12 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 12 1 जा 12x। सेम टर्म को सेम टर्म के नीचे लिखने, ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये यहाँ से x पावर 4 के साथ कट जाएगा। 6x³ से 2x³ को क्या कर लें, माइनस कर लें, तो ये रह जाएगा 4x³। फिर प्लस 11x² माइनस 3x², 11x² से 3x² को निकाल लें, तो ये रह जाएगा 8x² प्लस 12x माइनस 56, तो 56 से 12 को निकाल लें, ये रह जाएगा माइनस 44x, और ये आ जाएगा माइनस 48 नीचे आ जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे चाहिए +4, यहाँ पे आ रहा है +1, तो +1 को किस से मल्टीप्लाई कर लें, +4 से, तो 4 आ जाएगा। x की पावर 3, यहाँ भी x की पावर 3, तो पावर बराबर है, तो इसलिए हमें x मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अब अगेन ये सारे टर्म इस +4 से मल्टीप्लाई हो गए, तो x³ मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो जाएगा 4x³ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 4 जा 8x²। फिर माइनस प्लस माइनस 11 4 जा 44x, माइनस प्लस माइनस 12 4 जा 48। माइनस करेंगे, नीचे वाले एक्सप्रेशन का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये सारे कट जाएंगे, तो हमारा HCF आ जाएगा x + 4। तो इन पॉलिनॉमियल का, जो हमें दो पॉलिनॉमियल का प्रोडक्ट गिवन था, इनका HCF आ जाएगा x + 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमें देखें, हमें गिवन है 128 बनानास और 176 एप्पल। हमने वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड करने हैं, वो हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड करने हैं कि जिनको हम ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, यानी उसको हम, यानी बनानास भी उनके ऊपर तकसीम करें और एप्पल भी उनके ऊपर तकसीम करें, तो तमाम को इक्वली बनानास मिले और इक्वली उनको एप्पल्स मिले, और कोई भी बनानास या एप्पल हमारे पास बाकी ना रह जाए। तो देखें यहाँ पे हमें कहते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमने फाइंड करना है। तो जब भी हाईएस्ट का या ग्रेटेस्ट का वर्ड आ जाए, तो इसका मतलब है कि आपने वहाँ पे HCF फाइंड करना है। हमने इन दो नंबर का हमने क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं यूज़ कर रहा हूँ डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे कि एक नंबर अंदर लिखेंगे, जो बड़ा होगा वो अंदर लिखेंगे, और जो छोटा होगा उसको हमने बाहर लिखना है। अब 128 का टेबल हमने पढ़ना है कि हमारे पास 176 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो देखिए 128 का टेबल हम 1 टाइम पढ़ेंगे तो 128 आएगा, 2 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 256 आएगा। जो इससे ज़्यादा होगा तो हमने 128 का टेबल 1 टाइम पढ़ना है, तो यहाँ से आ जाएगा 128। अब माइनस करेंगे तो 6 से तो 8 माइनस नहीं होता, ये से कैरी करेगा, ये हो जाएगा 16, 16 से 8 को माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा 8, ये रह गया 6, 6 से 2 को माइनस कर लें तो यहाँ से आ जाएगा 4।
अब 1 से 1 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब 128 को हमने अंदर लेने, तो यहाँ से आ जाएगा 128। अब अच्छा, अब 48 हमारे पास बाहर आ गया, 128 अंदर आ गया। तो 48 का टेबल आप पढ़ेंगे कि 128 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो 48 का टेबल देखें, 1 टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ से 48 आएगा, 2 टाइम पढ़ेंगे तो 96 आएगा, 3 टाइम पढ़ेंगे हमारे पास जो 128 होगा इससे ज़्यादा आता है। तो हमने 48 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 96। 8 से 6 निकाल लें तो यहाँ से आ जाएगा 2, और 12 से 9 को निकाल लें तो यहाँ से आ जाएगा 3। अब हमारे पास 32 जो होगा ये बाहर आ जाएगा, और 48 जो होगा ये हमारे पास अंदर आ जाएगा। 32 का टेबल 1 टाइम पढ़ने से 32, 2 टाइम पढ़ने से 64 आते हैं, वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने 1 टाइम पढ़ लें, ये माइनस होगा तो 8 से 2 निकाल लें 6, और 4 से 3 निकाल लें 1। अब 32 अंदर आ जाएगा, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो HCF हमारे पास इनका आ जाएगा 16। मतलब ये कि कितने हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास होंगे जिनको ये इक्वली मिलेगा। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये आ जाएंगे 16। ये 16 चिल्ड्रन ऐसे होंगे जिनको 128 बनाना और 176 एप्पल को हम उनके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। अगर इसमें इनमें देखें, आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक किसी भी क्वेश्चन की अगर आपको कोई भी थोड़ी बहुत भी समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में कोई भी नया सीखने को मिले तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।